पैकेजिंग आईपीओ का अलॉटमेंट आज आउट हो जाएगा, तो इसके अंदर लिस्टिंग के बाद क्या करें, क्या इसके अंदर किस आईपीओ की तरह फ्रेश बाय स्ट्रेटजी बन सकती है, क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए पोर्टफोलियो में, या फिर लिस्टिंग गेन जितना भी मिले उसको लेके निकल जाना चाहिए, और या फिर थोड़ा टाइम रख के इसके अंदर प्रॉफिट बनाया जा सकता है। चलिए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले अलॉटमेंट आ चुका होगा, अलॉटमेंट लिंक आपको या तो पिन कमेंट या फिर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे इस तरीके से मिल जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपके पास अलॉटमेंट आया है तो कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन यहां पर आया था, 17 to 18 टाइम्स रिटेल के अंदर रहा था, तो अलॉटमेंट आने के चांसेस ठीक ठाक हो जाते हैं। अब चलो अलॉटमेंट नहीं भी आया तो क्या इसके अंदर फ्रेश बाय करके प्रॉफिट बनाया जा सकता है। लास्ट तक वीडियो को देखना। अगर आपके पास अलॉटमेंट आया तब तो आपको देखना ही पड़ेगा, और अगर नहीं भी आया है तो भी इसके अंदर आपको लास्ट तक देखना चाहिए फ्रेश बाय लेवल्स के लिए। नेक पैकेजिंग आईपीओ की बात की जाए तो यहां पर क्यूआईबी 160 टाइम्स से ऊपर सब्सक्राइब हुआ था, और जैसे कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स हैं तो कंपनी एक डिसेंट कैटेगरी में आ जाती है। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि कंपनी बहुत धांसू नहीं है, मैं बोलूं कि यार बस लेके इसको होल्ड ही करो, और कंपनी वैसी भी नहीं है कि अपन इसको एकदम इग्नोर ही कर दे। ये उस कैटेगरी की कंपनी है जहां पर आपको एक डिसेंट ग्रोथ देखने को मिल जाती है। अब सबसे पहले लिस्टिंग डे पे क्या करना चाहिए, या एक चीज समझो, मार्केट को देखते हुए अभी जो है, अभी आज है 6 तारीख जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, मार्केट को देखते हुए एग्जैक्ट लिस्टिंग डे वाले दिन मैं आपको अपनी एग्जैक्ट स्ट्रेटजी क्या हो रही है वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देता हूं, क्योंकि लाइव वीडियो बना के बता पाना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए बताऊं, जब अद्वैत ज्वेल्स आईपीओ आया था तब जैसे ही प्री मार्केट के अंदर मेरे को लगा कि यहां पर स्ट्रेंथ इसके अंदर कम हो रही है, मैंने प्री मार्केट में ही सेल करने को बोल दिया था, और जिन्होंने भी सेल किया वो 185 से 190 के बीच में एग्जिट ले लिए हैं, और अभी ये शेयर 170 के आसपास चल रहा है। कहने का मतलब इतना सा है कि अभी मैं आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूं कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हुए, लेकिन मार्केट को देखते हुए, वॉल्यूम को देखते हुए, सारी चीजें देखते हुए मैं जो है एग्जैक्ट स्ट्रेटजी इस आईपीओ की लिस्टिंग डे पे आपको फ्री व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट के थ्रू अपडेट कर दूंगा। तो याद से पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन से वो ज्वाइन कर लेना। अगर नेक पैकेजिंग की अगर बात करें तो मैं हमेशा कहता हूं लिस्टिंग स्ट्रेटजी के लिए आपको कंपनी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी आईपीओ जब अपन लगाते हैं तो वहां पर अपन थोड़ा बहुत क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन देखते हुए और मार्केट को देखते हुए अपन लगा के, और जीएमपी को देखते हुए अपन लगा सकते हैं, बट क्या इसको पोर्टफोलियो में जगह देनी है, क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, क्या इसको थोड़े टाइम के लिए रख के इसके अंदर स्विंग जितना प्रॉफिट हो सकता है, ये सब अगर अपन को जानना है तो थोड़ा कंपनी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब नेक पैकेजिंग की अगर बात की जाए, ये कंपनी पैकेजिंग के अंदर हो जाती है, और पैकेजिंग मतलब ऐसे नॉर्मल पन्नियां वगैरह बना रही है, पैकेजिंग मतलब सस्टेनेबल पैकेजिंग, जो कि एक एक्स फैक्टर मैं कहूं अगर इस कंपनी का हो जाता है। रीजन इसका यह है कि आज के टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफी ज्यादा डिमांड में हैं, क्योंकि ग्रोथ तो सब करना है, ऑब्वियसली आपको जो भी प्रोडक्ट्स बनाने हैं वो मास लेवल पे बनाने हैं, लेकिन अगर आप उनको सस्टेनेबल बना पाते हो तो कहीं ना कहीं इस वजह से आपकी कंपनी को एक एक्स फैक्टर मिलता है। और इसके अंदर अगर मैं आपको नॉर्मली बोलूं तो जब कोई आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स वगैरह इन्वेस्ट करते हैं तो वो ये चीज नोटिस करते हैं कि कंपनी सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के अंदर कहां आती है, तो उस सेगमेंट के अंदर देखें तो ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। दूसरी चीज, ये कंपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, मतलब केवल ऐसा नहीं है डोमेस्टिकली सेल्स है, मेजॉरिटी जो कंपनी के एक्सपोर्ट्स हैं वो यूएसए को होते हैं, तो अगर यूएसए इंडिया की आगे जाके ट्रेड डील होती है तो इसका इस कंपनी को भी फायदा मिलेगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, बट देखने वाली चीज ये है कि इसके अगर फाइनेंशियल्स पे आप नजर डालते हो तो रेवेन्यू 13-15% बढ़ रहा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20 से 30 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। अब जो कि बुरा नहीं है, बट इस सेगमेंट की कंपनी के लिए जो कि बहुत ही छोटी साइज की कंपनी है, वहां पर आप ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो, आपको लगता है कि कंपनी जो है थोड़ा और अच्छे से ग्रो करनी चाहिए, जो कि हो सकता है आने वाले टाइम में करे भी। अब कंपनी जो आईपीओ लेके आई है उसके अंदर भी इनका फैक्टर ग्रोथ वाला ही है, बेसिकली इनको नई इंडस्ट्री सेटअप करनी है और वहां पर से जो है एक्स्ट्रा ग्रोथ आने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। वहीं पे कंपनी जिस पी रेशियो पे आ रही है वो एक रीजनेबली प्राइस पी रेशियो है, जो कि आप पीयर से अगर कंपेयर करोगे तो आपको 10 से 15% के डिस्काउंट पे नजर आएगा, जो कि इसकी जीएमपी में रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो इनिशियली जो आप 10 से 20% तक इसकी जीएमपी गई थी वो इसी वजह से गई थी क्योंकि वैल्यूएशन सही थे, मार्केट थोड़ा सा अच्छा कर रहा था इस वजह से, लेकिन अभी जीएमपी ड्रॉप होते होते यहां पर 10% के आसपास आ चुकी है, और जिसका कारण भी मार्केट ही हो जाता है। तो उसी से रिलेटेड बहुत सारे आपके क्वेश्चंस पे आ रहे थे, सर कि जीएमपी क्यों ड्रॉप हो रही है। जीएमपी ड्रॉप होने का मेजॉरिटी रीजन यही हो जाता है। आप में से 90% लोग जो हैं स्ट्रेटेजी देखते हैं, उसका फायदा उठा लेते हैं, कई बार आपने प्रॉफिट्स भी बनाए, स्क्रीनशॉट आते हैं, बट आप याद से सब्सक्राइब नहीं करते। इससे पहले 1 सेकंड निकाल के सब्सक्राइब
कर दो। अब आप मुझसे पूछोगे उत्कर्ष लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेगा? देखो, लॉन्ग टर्म के लिए अगर इस कंपनी को होल्ड करना है तो सबसे पहले आपको इसके आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे। एक चीज समझो, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं आपको सीधी एक बात बताता हूं कि जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेके आने वाली होती है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थोड़े बहुत पॉलिश किए जाते हैं जिससे कि मार्केट के अंदर उनको दिखाया जा सके, पैसे रेस करे जा सके। तो इस वजह से कभी भी कोई आईपीओ आता है तो उसमें मान के चलो 10 to 20% तक डाइवर्जन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि आने वाले क्वार्टर्स में कवर होता है। तो आने वाले क्वार्टर्स के अंदर रिजल्ट के अंदर इसके अंदर कैसी ग्रोथ होती है वो चीज एक देखने वाली होगी। क्या मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए अभी होल्ड करूंगा? नहीं, अभी मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देखूंगा। लेकिन क्या मैं इसके अंदर आते ही एग्जिट ले लूं? तो वो अब डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन भी रेस करना हो, मुझे कैसे पता चलेगा? आपने ये वीडियो पूरी देखी है। तो बेसिकली आईपीओ इन्वेस्टर दो कैटेगरी के होते हैं। एक वो होता है जिसको लिस्टिंग गेन लेना है, मेरे को कोई रिस्क नहीं लेनी, मेरे पास अलॉटमेंट आएगा, मैं सेल करूंगा, खत्म बात। एक वो होता है जो पोर्टफोलियो मेंटेन करता है और थोड़ी सी रिस्क ले सकता है। तो उसी तरीके से अगर आप फर्स्ट कैटेगरी के इन्वेस्टर हो, बेसिकली जो ऐसा इन्वेस्टर होता है जिसको बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी, आप एक आईपीओ इन्वेस्टर हो, आपके पास अलॉटमेंट आया, जो भी लिस्टिंग गेन आपको मिला आप लेके निकल गए, तो उस कैटेगरी के इन्वेस्टर हो, जैसे अद्वैत जेल्स के अंदर था, लग रहा था ज्वेलरी सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, तो इस इनिशियली ही मैंने मार्केट को देखते हुए आपको एग्जिट दे दी थी। तो उसी तरीके से अगर इस आईपीओ के अंदर 10-15% आपको मिलता है और आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी, तो आप एग्जिट यहां पर ले सकते हो। लेकिन आप दूसरी कैटेगरी के हो, जो कि मैं हूं, जो पर्सनल पोर्टफोलियो भी मेंटेन करता है और खुद स्विंग स्टॉक्स के अंदर जो है इन्वेस्ट करता है, तो वो अगर आप हो और इसके अंदर अगर आपको कहीं भी ये लिस्टिंग जो है 170 से 175 पे देखने को मिलती है, 165 का स्टॉप लॉस रख के आप 180, 185 और 190 के टारगेट के लिए चेस कर सकते हो। चाहो तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, 50 से 70% सेल करके रिमेनिंग के अंदर स्टॉप लॉस लगा के आप इसके अंदर ट्रेल कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि 10% की अगर इसकी जीएमपी चल रही है और यहाँ पर 10% पर ही अगर ये लिस्ट हो जाता है, तो अगर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी तो आप एग्जिट ले सकते हो। वहीं पे थोड़ी सी रिस्क ले सकते हो तो आपको 5% का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर 180, 185, 190 के टारगेट के लिए चेस करना है। अब वो लोग जिनके पास इसका अलॉटमेंट नहीं आया है, जी हाँ, फ्रेश बाय की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बात एकदम सिंपल है। अगर फ्रेश बाय में अपन को नॉर्मल से थोड़ा सा मार्जिन मिलता है तब अपन फ्रेश बाय इनिशिएट करते हैं। तो ये अगर आईपीओ आपको 160 से 165 के बीच में लिस्ट होते हुए देखने को मिले तो 155 का स्टॉप लॉस लगा के मैं यहाँ पे 175, 180 और 185 के टारगेट के लिए इसके अंदर फ्रेश पोजीशन बनाऊंगा। बाकी डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पे, तो वो फ्री टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मैं आपको लिस्टिंग डे वाले दिन अपडेट करूंगा। रीजन इसका यही है कि उस दिन मार्केट कैसा रहता है वो मैं अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, तो वो जैसे ही मार्केट रहेगा उसके हिसाब से आपको लिस्टिंग स्ट्रेटेजी देखने को मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, फ्री टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रख लेना। कंक्लूड करें इस वीडियो को, बिजनेस अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत वो नहीं है, बट हाँ अच्छा एक डिसेंट बिजनेस यहाँ पर हो जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको रखना है तो 1-2 क्वार्टर्स के रिजल्ट यहाँ पे ट्रैक करने पड़ेंगे। शॉर्ट टर्म और स्विंग के लिए अगर बात की जाए तो अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, 10 से 15% पे लिस्ट होता है तो एग्जिट ले सकते हो। वहीं पे अगर आप थोड़ी सी रिस्क ले सकते हो तो 5 से 7% का स्टॉप लॉस लगा के 180, 185, 190 के टारगेट के लिए चेस कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दो। देंगे किसी और वीडियो में, बाय।